हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस मैग्नेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध और बिहार पुलिस कांस्टेबल साथ साथ बिहार दरोगा के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले करेंट अफेयर के इम्पोर्टेंट 50-50 प्रश्नों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। आज के इस सेशन में हम लोग वही करेंट अफेयर के लिए हम लोग 50 प्रश्नों को इस सेशन के माध्यम से कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आप सभी लोग सेशन से लास्ट तक जुड़ करके रहिए और अपने करेंट अफेयर को और ज़्यादा रिवीजन के तौर पर सारे प्रश्नों को याद रखिए। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न पे आने से पहले अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी सेशन को अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग अपने प्रश्नों पे आते हैं कि कैसे प्रश्न आज के इस सेशन में रहने वाले हैं और किस टाइप के प्रश्न हैं। ठीक है, अगर वीडियो साफ ना दिखे तो अपने वीडियो के क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा अपने फ़ोन से और कुछ समय तक अंत तक सेशन के साथ जुड़िएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है आप सभी का, हाल ही में किस भारतीय जीव वैज्ञानिक को वर्ष 2022 का UNEP यानी कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा देवी वर्मन को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 2 नंबर है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, होमर। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर है, हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? देखिए तो वह फुटबॉलर का नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मान दिया गया है ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, रवि कुमार सागर को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी का 5 नंबर, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? यानी कि भारत का स्थान आप सभी लोगों को बताना है। तो 61वां है, ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 6 नंबर, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस देश के संसद ने पारित किया है भारत के साथ? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर आप सभी का, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? शत्रुनाश का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया था? तो आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? देखिए यह जो आयोजन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी, बी को ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 9 नंबर, देख लीजिए 9 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो भारत का स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए 2022 का पूछा जा रहा है तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कुल खिलाड़ियों की संख्या ऑप्शन नंबर बी, 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। अगला प्रश्न है आप सभी का 11 नंबर, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो देखिए इसका जो विषय हो जाएगा, आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, नागरिकों, उद्योगों और सरकार को करीब लाना, यानी कि नागरिक, उद्योग और सरकार तीनों को क्या करना? करीब लाना। ठीक है,
अगला प्रश्न है आप सभी का 12 नंबर, साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, जेसीबी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति का नाम है खालिद जावेद का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 13 नंबर, प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व मधुमेह दिवस का बात किया जाए तो इस डेट को ध्यान रखिएगा, और दिवस से प्रश्न पूछा जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है, और इसी 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 14 नंबर, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। यानी कि जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था मेंस, उसमें कौन से टीम विजेता रही थी, किस देश की, वही आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड। और उप विजेता कौन टीम थी, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 15 नंबर, प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, यह जो सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, उमा वर्मा को। ठीक है, किसे, उमा वर्मा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है। देखिए, यह जो पहला मानचित्र तैयार करने वाला जो देश हो जाए, सॉरी, व्यक्ति का नाम हो जाएगा, आप सभी लोग 16 के लिए सही जवाब ध्यान रखिएगा, मैरी थारप। कौन हो जाएंगे, मैरी थारप का नाम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 17 नंबर, IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है। देखिए, यह जो नामित किए जाने वाले व्यक्ति का नाम हो जाएगा, यानी कि चिरंजीवी का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर है, हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति का नाम ध्यान रखिएगा, दलाई लामा का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। देखिए, बिहार से संबंधित करेंट अफेयर है ये, और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी, मधु कंगारिया और माधव हाड़ा को मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, अगला प्रश्न है 20 नंबर, भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की। देखिए, यह दो अध्यक्षता हासिल करने वाला देश जो हो जाएगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, फ्रांस का नाम, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर प्रश्न है, 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है। फाइनल्स एकल का खिताब जीतने वाला जो व्यक्ति हो जाएंगे, आप सभी लोग 31 के लिए ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। तो सहमति व्यक्त करने वाले जो देश है, यानी कि देश हो जाएगा, सॉरी संस्था हो जाएगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 22 के लिए, ऑप्शन नंबर ए, COP27। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 23 नंबर, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है। देखिए, यह जो पहली महिला बनी है, उस महिला का नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लांस नायक मंजू हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो यह जो किताब जीतने का काम किया है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 25 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस का अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग 17 नवंबर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 26 नंबर, ITTF के एथलीट उपयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो इसमें चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम हो जाएगा शरत कमाल। क्या हो जाएगा, शरत कमाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 27 नंबर, कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल
टीम चैंपियन बना है? देखिए यह जो टीम बना है मतलब भारत के जिस राज्य की टीम बनी है, आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर। कार्मेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? देखिए भारत के किस राज्य में यह स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न 29 नंबर है। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह जो टेबल मतलब जीतने वाली महिला जो बनी है यानी कि चैंपियन, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 29 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मनिका बत्रा बनी है। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या है आप सभी का। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? तो यह जो देश हो जाएगा 30 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न है। भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो यह जो देश हो जाएगा ध्यान रखिएगा 31 के लिए आप सभी का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वीडन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 32 नंबर। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो यह जो शहर हो जाएगा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आबू धाबी। कहाँ? आबू धाबी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 33 नंबर। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो लॉन्च करने वाला देश है आप सभी लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य क्या अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्णकालिक सदस्य ऑप्शन नंबर सी अरविंद बिरमानी को किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया है? तो यह जो लागू करने वाला जो आपका राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो राजदूत नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर डी नीरज चोपड़ा को किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर 2000 से क्या हुआ था? बिहार से अलग हुआ था झारखंड, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर। आप सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? देखिए वैश्विक जनसंख्या का अगर बात किया जाए तो 38 के लिए सही जवाब आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 बिलियन। क्या हो जाएगा? 8 बिलियन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर आप सभी का। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 40 नंबर। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह जो आयोग अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मेरी कॉम का नाम आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? मतलब 2022 में किसे दिया गया है यह खेल पुरस्कार? तो बताइए जल्दी से आप सभी लोग। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब शरत कमल अंचता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए यह जो सम्मानित किया गया है होना चाहिए। देखिए 6 से 7 8 9 महीना का पुराना करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और जो मार्च में भी घटना घटित हुआ है, अप्रैल में भी हुआ है, इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा और बहुत जल्द अगले वीडियो में मैं आप सभी को कवर करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो 42 के लिए आप सभी का सही जवाब ऑप्शन ए कार्लोस सौरा का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो चुना गया था, ध्यान रखिएगा, सैम करन को चुना गया था। ठीक है, किसे चुना गया था? सैम करन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए 44 नंबर। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए यानी कि $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया गया है? तो यह जो फंड लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा 44 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी G20 हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल अवार्ड ऑफ द मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम ध्यान रखिएगा, बेंकी राधा यानी कि रामकृष्णन, बेंकी रामकृष्णन को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? देखिए लॉजिस्टिक्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो 46 के लिए सही जवाब रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है, ध्यान रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न है, किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो यह जो हटाने का काम किया है भारत को किया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 48 नंबर। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो देखिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम ऑप्शन नंबर सी इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, ध्यान रखिएगा 49 नंबर। दक्षिण भारत की पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? तो यह जो हरी झंडी दिखाने का काम ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, और अगला प्रश्न 50 नंबर है, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो 2023 का मेजबानी, यह प्रश्न पे स्टार लगाइएगा, और जो देश करने वाला है ध्यान रखिएगा भारत ही करेगा अपना। ठीक है, और देखिए आज के सेशन में हम लोग 50 करेंट अफेयर के प्रश्नों को कवर किए हैं। कल पुनः हम लोग 50 से आगे 51 से करंट अफेयर को हम लोग 100 तक कवर करेंगे, यानी कि 50-50 करंट अफेयर के प्रश्नों को हम लोग सेशन के माध्यम से एक एक करके एग्जाम तक कवर कर लेंगे, जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, और इसी में से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा अगर आप सभी लोग याद करके जाइएगा तब। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट में बताइए कि आपका 50 में कितना करंट अफेयर सही हो पाया और सेशन कैसा लगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को चैनल के साथ जुड़ जाइए, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दिए। ठीक है, अगर किसी प्रश्न को लेकर के डाउट आपको है तो वो भी कमेंट में डाल दीजिए। ठीक है ना, तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।